शिवोत्संगे शमासीनां लालयन्तीं विनायकं विद्या कल्पलता बीजं वंदे सर्वार्थदां शिवाम्। दर्शकों, हमें जीवन में दो प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। हम जीवन में दो प्रकार के कर्म करते हैं। एक अच्छे फल देने वाले, सुखकारी फल देने वाले, दूसरे दुखकारी, कष्टकारी फल देने वाले। इन कर्मों का फल हमें किस प्रकार से मिलता है, इसकी एक भगवती जगदम्बिका मूल प्रकृति नियति शक्ति की एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है। उसी के अंतर्गत, उसी के अनुशासन में हमें क्रमशः प्राप्त हो पाता है। हम भूतल निवासियों को नियति शक्ति के अनुशासन में, प्रकृति के अनुशासन में रहना पड़ता है और कर्म के फल भी उसी नियति शक्ति के प्रभाव से, उसी की व्यवस्था से हमें प्राप्त होते हैं। यदि इस प्रक्रिया को हम उदाहरणार्थ इस प्रकार समझ सकते हैं, यदि किसी मनुष्य को धन की आवश्यकता है, धन की लालसा, धन की कामना है, तो स्वाभाविक ही विद्वान लोग धन की कामना की पूर्ति के लिए भगवती महालक्ष्मी की उपासना, आराधना बतलाते हैं। यह उपासना, आराधना 9 दिनात्मक होना चाहिए। 9 दिन से कम की आराधना सद्य फलदायी, पूर्ण परिपक्व फलदायी नहीं होती। उस 9 दिनात्मक आराधना में जब हम महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, शास्त्र में बताए गए विधियों के अनुसार विधि पूर्वक महालक्ष्मी की आराधना जब की जाती है, तो उस आराधना करने से आराधना रूपी कर्म की पूर्ति होती है। बताए गए विधियों के अनुसार संपूर्ण क्रम, प्रथम दिन से 9 दिन तक सारे कर्म को क्रमशः पूर्ण करने पर, जैसा शास्त्र में कहा गया है उस प्रकार से करने पर वह लक्ष्मी, महालक्ष्मी की आराधना रूपी कर्म की पूर्ति होती है। वह कर्म पूरा का पूरा कर्म महालक्ष्मी के सानिध्य को प्राप्त करता है। जब वह महालक्ष्मी को प्राप्त होता है कर्म, तब वह महालक्ष्मी के सानिध्य के कारण वह कर्म पुण्य में बदल जाता है। देवता के सानिध्य में आने पर कर्म पुण्य में बदलता है। जैसे महालक्ष्मी की आराधना की पूर्ति के बाद जब कर्म को महालक्ष्मी को समर्पित किया जाता है, उसके बाद वह कर्म पुण्य को प्राप्त करता है और वह पुण्य ही फल प्रदान करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। जैसे महालक्ष्मी
लक्ष्मी की आराधना, धन की कामना से की गई आराधना, लक्ष्मी की आराधना करने पर जो कर्म बनता है वह लक्ष्मी के सानिध्य से पुण्य को प्राप्त होगा। वह पुण्य फल के रूप में परिवर्तित करने के लिए धन की कामना से किया गया है, इसलिए वह पुण्य धनाधिपति कुबेर के पास जाएगा और कुबेर उस पुण्य को फल में परिवर्तित करेंगे। कुबेर के द्वारा पुण्य को फल में परिवर्तित कर देने के बाद उस फल को हमारे तक उपलब्ध कराने का कार्य ग्रह मंडलस्थ ग्रह करते हैं। ये ग्रह ही हमें पुण्य के फल को प्रदान करते हैं, लेकिन ग्रह सीधे हमें फल को प्रदान नहीं करते। इनको फल कर्म हमने ही किया है, उस कर्म के फल के अधिकारी हम ही हैं। इसे प्रमाणित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए पितरों का प्रयोग किया जाता है, पितरों के द्वारा प्रमाणित कराया जाता है। कर्म फल का वाहन जिस प्रकार के कर्म होंगे उस प्रकार के फल को देने वाले ग्रह को कुबेर द्वारा प्रदान किया जाएगा और वह पितृलोक को जाएंगे। वो प्रमाणित कराने के लिए यह फल अमुक व्यक्ति को ही प्रदान किया जाए। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं पितृगण लेते हैं। जब पितृगण प्रमाणित कर देते हैं उसके बाद लोक में ग्रहों के द्वारा हमें कर्म जो पुण्य रूप में परिवर्तित हो गया है वह अधिकारी देवता के द्वारा फल रूप में परिवर्तित हो गया है, वह फल ग्रहों के द्वारा हमें प्रदान किया जाता है। फिर ग्रह हमें लौकिक व्यवस्थाओं के द्वारा उचित फल प्रदान कराते हैं। यथा धन की आवश्यकता से किया गया कर्म लक्ष्मी को प्राप्त हुआ, पुण्य में बदला, वह पुण्य कुबेर के सानिध्य में आया तो धन में बदला, वह धन ग्रहों के पास गया। जो धन प्रदान करने वाले अधिकारी हमारे कुंडली में जो ग्रह होंगे उनके पास जाएगा और उनके द्वारा पितरों के प्रमाणित करने के बाद उनके द्वारा लोक में लौकिक व्यवस्था के द्वारा हमें उचित पुण्य के अनुरूप धन की उपलब्धि करा दी जाएगी। यही कर्म फल की प्रक्रिया है। किसी भी प्रकार के कामना से किए गए कर्मों का फल इसी क्रम से मिलता है। हरि ओम।